हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष वर्मानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आने वाले एक आईपीओ एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का। क्या करती है ये कंपनी, कैसे हैं इसके फाइनेंशियल्स और क्या इस आईपीओ को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 22 नवंबर से एंड विल बी गेटिंग क्लोज्ड ऑन 26 नवंबर। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस कंपनी का बिजनेस है टू डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, ऑपरेट एंड मेंटेन ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। और वाटर सप्लाई रिलेटेड प्लांट्स भी ये कंपनी मेंटेन करती है और ऑपरेट करती है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवरेज स्कीम्स एंड कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो बेसिकली इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ डील करते हैं। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अलोंग विद द पंपिंग स्टेशंस एंड लेइंग ऑफ पाइपलाइंस, जिससे हमारे घरों में या इंडस्ट्रीज में पानी की सप्लाई की जाती है। इस कंपनी की अपनी 180 इंजीनियर्स की टीम है जो ये सारा काम हैंडल करती है। एंड इनफैक्ट ये थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स की हेल्प लेते हैं सो दैट जो भी रेगुलेटरी बॉडी के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं ये उसको फुलफिल कर पाएं और सारे कंप्लायंसेस कर पाएं। सिविल इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड जो सारा काम है वो ये कंपनी खुद हैंडल करती है, किसी भी थर्ड पार्टी पे रिलायबल नहीं है। उसी के कारण इस कंपनी के प्रॉफिट्स भी अच्छे मेंटेन रहते हैं। इस आईपीओ की बात करें तो जो इशू प्राइस रखा गया है दैट इज अराउंड 140 टू 148 पर शेयर। रिटेलर्स का कोटा है अराउंड 35%। और जो पूरा इशू है उसका साइज है अराउंड 650.43 करोड़, जिसमें से ऑफर फॉर सेल है 78 करोड़ का, यानी ये पैसा जाएगा प्रमोटर्स के पास। और जो बचा हुआ पैसा है वो कंपनी यूज करेगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, जो भी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए कंपनी को फंड्स चाहिए। दूसरा, ये पैसा इंफ्यूज करेंगे अपनी सब्सिडरी में, जो एक प्लांट डेवलप कर रही है जिसकी कैपेसिटी है 60 MLD, दैट इज 60 मिलियन लीटर्स पर डे। ये वाटर को ट्रीट करेगा। थर्डली, कुछ अपनी बोरोइंग्स पे करेगी कंपनी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स 22 में थे अराउंड 148 करोड़ के, जो 24 एंड में हो गए अराउंड 761 करोड़ के। काफी अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के रिवेन्यूज भी इंक्रीज हो रहे हैं, 225 करोड़ से कंपनी के रिवेन्यू हो गए 738 करोड़ इन 2 फाइनेंशियल ईयर्स। कंपनी का प्रॉफिट भी ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहा है, कंपनी की नेटवर्थ भी ग्रो कर रही है। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो 22 में कंपनी की बोरोइंग थी अराउंड 18 करोड़, जो 24 एंड में हो चुकी है 233 करोड़ और आगे भी बढ़ ही रही है। सो इस कंपनी की बोरोइंग्स ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो कर रही हैं। बट अगर कंपनी ये पैसा अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर रहे हैं और इससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा है, देन इट्स ओके, बट स्टिल इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न की बोरोइंग्स हर साल बढ़ती जा रही हैं। कंपनी का कहना है कि उनके पास 30 जून 2024 को 1906 करोड़ की ऑर्डर बुक है, यानी उनके पास अभी भी इतने ऑर्डर्स इन हैंड हैं। और 939 एम्प्लॉइज इस कंपनी के पेरोल पर हैं। और ये आगे भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे स्टाफ को हायर करते रहते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें देन इट हैज डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक। अभी ये कंपनी 7-8 स्टेट्स में काम कर रही है, बट दे आर एक्सटेंडिंग देयर रीच। कंपनी की अपनी इन हाउस टीम है जो सारा काम संभालती है, वो काफी कॉस्ट एफिशिएंट रहता है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन होते हैं। एंड एडवांस टेक्नोलॉजी का ये यूज करते हैं। इनफैक्ट दे आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो। सोलर सेल इस कंपनी ने हर जगह इंस्टॉल कर रखे हैं, जहां भी इनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है ये सोलर सेल से काम करते हैं, सो दैट वो एक कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है एंड इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी टू। हर बिजनेस के कुछ रिस्क होते हैं और इस कंपनी के रिस्क की बात करें देन इट इज अ वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव कंपनी। सो कंपनी को काफी ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ती है इन प्लांट्स को डेवलप करने में, मेंटेन करने में। सो अगर कल को कंपनी के पास कैश क्रंच होता है देन ऑब्वियसली कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। एंड इनफैक्ट अगर ये सारी लेबर कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, ये सब भी इंक्रीज होता है तो भी उसका इफेक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर आएगा। नाउ द मेन क्वेश्चन, क्या इस आईपीओ को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए? अगर आप इन स्टॉक्स को 3 से 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं फॉर द लॉन्गर टाइम फ्रेम, तो आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके कई रीजन है। द फर्स्ट इज कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है। सेकेंडली, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है दैट इज सस्टेनेबल ओवर द लॉन्ग टर्म। साफ पानी की जरूरत हमें कल भी थी और कल भी रहेगी। थर्डली, कंपनी को गवर्नमेंट का भी फुल सपोर्ट मिलता है। हर साल बजट्स में हमें ऐसी एलोकेशंस देखने को मिलती हैं जो क्लीन गंगा, क्लीन यमुना जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए होती हैं, सो दैट ये सारा जो क्लीनिंग प्रोसेस है ये चलता रहे और उसके कारण इन कंपनीज का भी बिजनेस है वो सस्टेन करता है। सो अगर ये कंपनी सस्टेन करेंगी, इनका प्रॉफिट सस्टेन करेगा, तो ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी। सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस आईपीओ कीपिंग द व्यू फॉर द लॉन्ग टर्म।
और इस आईपीओ से रिलेटेड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, सो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर टू दैट। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब मी फॉर सच मीनिंगफुल कंटेंट।